14 घंटे बाद धनु राशि वालों की किस्मत पलट जाएगी। बुलंदी का सितारा उनके सामने होगा और धनु राशि वाले जो हैं अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आज से 14 घंटे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और योग कारक है, जो कि धनु राशि वालों के मुकद्दर को शाइनिंग की तरह चमका देंगे और मुकद्दर को पलट कर रख देंगे। बात करने जा रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन की। शुक्र देव जो कि धनु राशि वालों के छठे घर के और एकादश भाव के मालिक होते हैं। शुक्र देव जो कि लग्जरीज के कारक हैं, आपके जीवन की तरक्की के कारक हैं, आपके जीवन में अभिलाषा जो है पूरी करने के कारक हैं, डिजायर पूरी करते हैं, लग्जरीज के मालिक हैं, आपकी पत्नी के मालिक हैं, युवा स्त्रियों के मालिक होते हैं शुक्र देव। अगर आप शुक्र को प्रसन्न कर लेते हैं, शुक्र को एक्टिव कर लेते हैं, तो धन दौलत की आपके पास कभी कमी नहीं रहती। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित होता है तो गरीबी देता है, भुखमरी देता है, दरिद्रता देता है और कंगाली और खगाली दे देता है। आपके जीवन में शादी तो दूर, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, ये शुक्र की अशुभता होती है। पत्नी आना तो दूर, आपके जीवन में लड़की खड़ी भी नहीं होगी, ये शुक्र की अशुभता होती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव पीड़ित होते हैं और शुक्र देव अच्छे होते हैं तो आपका विवाह एक बहुत ही अच्छी लड़की से होता है। लड़के हैं आप तो आप लड़की है तो आपका विवाह बहुत ही अच्छे लड़के से होता है और प्रेम होता है। शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र क्या है, मनोरंजन का कारक है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो शुक्र के ही कारण बनते हैं। शुक्र उनके अच्छे होते हैं तो उनका देश विदेश में वर्ल्ड में नाम होता है। शुक्र आर्ट है, शुक्र कला है, शुक्र प्रेम है। अब शुक्र देव क्या है, 31 अगस्त सन 2024 से राशि को परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये शुक्र देव धनु राशि वालों के अष्टम भाव से निकलकर यानी कर्क राशि से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो आज से 14 घंटे बाद धनु राशि वालों के जीवन में अब बुलंदी ही बुलंदी आती चली जाएगी। तो 31 जुलाई सन 2024 से शुक्र देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। धनु राशि वालों के जीवन में आज से 14 घंटे बाद बाहर ही बाहर आने वाली है, खुशनुमा जिंदगी होगी और जो मोगरे की फूल की तरह उनका जीवन महकेगा। क्योंकि जो सावन का पवित्र मास है, भोलेनाथ का मास है, अगर उसमें मोगरे की खुशबू नहीं हुई, मोगरे का जो फूल होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न होता है और भगवान शिव का जो है मोगरा अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो आपके जीवन में शुक्र की अधिकता होती चली जाती है। आप धनु राशि वाले हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अगर मुझे सुन रहे हैं तो भोलेनाथ पर आप मोगरे की माला शाम के समय अगर चढ़ाकर आते हैं भगवान शिव पर और माता पार्वती पर तो आपके जीवन में शुक्र बुलंदी देता है, मजबूती देता है। अब बात कर रहे हैं शुक्र की। तो 31 जुलाई सन 2024 से शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कर्क राशि से निकलकर यानी अष्टम भाव से निकलकर नवें भाव में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे कि सिंह राशि में जो है शुक्र देव जा रहे हैं और सिंह राशि सूर्य की राशि है तो क्या फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र की राशि में लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य की राशि सिंह की राशि भले ही है लेकिन वहां पर बुध देव विराजमान है और भाग्य स्थान में बैठा शुक्र आपके जीवन में नोटों की बारिश करेगा, ऐश देगा, कैश देगा, रूमानी जिंदगी देगा और मलकियत देगा और सल्तनत में आप राज करेंगे। तो क्या है कि जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण आदित्य राजयोग बनेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण आदित्य राजयोग आपके भाग्य को चमका कर रख देगा। देखिए कोई भी काम करें आप, भाग्य का बलि होना बहुत जरूरी है। भाग्य अगर साथ देता है तो कर्म में उन्नति मिलती चली जाती है और जब कर्म बनते हैं तो आपके जीवन की कंगाली खगाली और जीवन का संघर्ष समाप्त होता चला जाता है। और ये शुक्र और बुध ही ऐसे दो प्लेनेट हैं जो कि मित्रवत व्यवहार रखते हैं, जो कि शुक्र और बुध दो ही ऐसे प्लेनेट हैं जो
आपस में घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। बुध ग्रहों में राजकुमार हैं, शुक्र जो है शुक्राचार्य हैं, एक बहुत ही अच्छे जो है भौतिकवादी जीवन देने के कारक हैं। शुक्र का जे राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के भाग्य को चमका कर रख देगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की जो है नौकरी की। देखिए, नौकरी के क्षेत्र में आपको महारत हासिल होगी, क्योंकि 10वें घर में बैठे केतु देव आपको अब पॉजिटिविटी में लेकर आएंगे। जो है केतु की डिग्री भी अब हाई चल रही है, और केतु क्या है अपने कार्य में प्रगति को लेकर आए हैं। क्योंकि जब शुक्र की पावर मिलती है, शुक्र का पावरफुल योग बनता है, तो केतु अपने आप रिजल्ट देने लगते हैं। केतु एक अंधा प्लेनेट है। केतु क्या है, धर्मी है, आध्यात्मिक है। राहु केतु के अपने स्थान नहीं होते, लेकिन जो है ये जिस घर में बैठ जाते हैं वैसा उसका प्रतिफल ले लेते हैं, और वैसी ही उसकी जिज्ञासा है उसको अपने अंदर ढाल लेते हैं, और वैसा ही रिजल्ट और प्रतिफल आपको देते हैं आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार। वर्तमान स्थिति में ग्रह गोचर स्थिति में केतु देव आपके 10th हाउस में विराजमान है। 10th हाउस में बैठा केतु आपकी झंडे को बुलंद कराएगा, उन्नति देगा, तरक्की देगा, आपके जीवन को बूस्ट लेकर आएगा। और आपकी जो नौकरी है, क्योंकि 10वां घर नौकरी का होता है, व्यवसाय का होता है, आपके फादर का स्थान होता है, वहां पर दिग्बली योग बना रहे हैं। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और केतु जो आपके कर्म स्थान में बैठे हैं अब आपको बूस्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन की, शिक्षा की। अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई कला से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, या आप कोई सोशल मीडिया पर एक्टिंग करते हैं, या सोशल मीडिया पर आप काम करते हैं डांसिंग का, एक्टिंग का, तो उसमें भी आपको तरक्की प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध जो कि कला के कारक है आपके भाग्य स्थान में, तो भाग्य में बुलंदी लेकर आ रहे हैं। भाग्य में आपके चमत्कारिक लाभ होगा, जादुई असर मिलेगा, जादुई असर। क्योंकि जब ग्रह करते हैं मैजिक, तो किसी का भी मैजिक नहीं चलता, ग्रहों का केवल मैजिक चलता है। ग्रह जो हैं आकाश में हमारे विराजमान हैं, और सूर्य के द्वारा उनकी रेंजें पृथ्वी पर आती हैं, तो क्या करती हैं, बूस्ट लेकर आती हैं, तरक्की लेकर आती हैं, मनुष्य के जीवन में तरक्की करती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल होगी। आप अगर कोई बीटेक के छात्र हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई विदेश में जाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी फील्ड की, तो उसमें तरक्की होगी। क्योंकि शुक्र, राहु और बुध और शनि ये विदेश के कारक हैं। विदेश से आपको कनेक्टिविटी ये अटैच करवा देते हैं। जब विदेशों से कनेक्टिविटी अटैच होती है, तो आप अगर एजुकेशन विदेश से ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। अगर विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उसमें भी तरक्की है। विदेश में जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं, या विदेश सरकार से परमिशन लेकर आप कोई काम करते हैं, वो परमिशन आपको मिल जाएगा, तो जीवन में तरक्की आएगी, और शिक्षा के क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। जो व्यवसाय शुक्र से संबंधित करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं आप, या कोई आपकी फैक्ट्री है कपड़े की, साड़ियों का काम करते हैं आप, या कोई बिजनेस कपड़े से संबंधित करते हैं, हौजरी के आप जो कि जो हौजरी के सामान आता है रेडीमेड गारमेंट्स का, उसका काम करते हैं, तो इसमें शुक्र आपको बिजनेस में हाई रेंज देगा, और आपके जीवन में तरक्की आएगी। अब शुक्र क्या है, कला का कारक है। आप कोई कला से संबंधित सामान बेचते हैं, लेडीज संबंधित सामान बेचते हैं, या लेडीजों के कपड़े बेचते हैं, तो उसमें भी आपको तरक्की होगी, व्यवसाय में तरक्की होगी। या आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्योंकि शुक्र का काम है ये भी, और होटल है आपका, तो उसमें भी तरक्की होगी। क्योंकि गुरु की इन्फॉर्मेशन चल रही है, मंगल की इन्फॉर्मेशन भी चल रही है आपके छठे घर से, तो क्या है, आपको ये एक राजयोग कारक स्थिति बना रही है। शनि बकरी होते हुए भी आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी, क्योंकि शुक्र और शनि का सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है आपके गोचर स्थिति में। तो जो शनि बकरी हैं उनको पावर मिल जाएगी, और जीवन में तरक्की बूस्ट, और आपके जीवन में
जो है सुधार ही सुधार होता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके विवाह की। जिन धनु राशि वालों का विवाह अब तक नहीं हो पा रहा था, रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, तो वो क्या है, रिश्ता मिलने के भी योग बन रहे हैं और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के योग बन रहे हैं। बस इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि जब भी विवाह करें जन्म पत्र का मिलाकर करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अब क्या है कि ग्रह गोचर स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपके जीवन में धनु राशि वालों के मुझे कमेंट लिखते हैं तरक्की नहीं हो रही, परेशानी है, कर्जा हो गया, कष्ट नहीं जा रहे, उसका कारण आपकी जन्म पत्र का है। जन्म पत्र का आप दिखवाते नहीं है, जन्म पत्रिका पर कार्य करते नहीं है, ग्रहों का भोग लगाते नहीं है। शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, या आपकी केतु की महादशा चल रही है, पितृ दोष है, मंगल बद है, ये जन्म पत्रिका के आधार पर ही पता चलता है। अब आप क्या करते हैं, बस ग्रह गोचर की वीडियो देखी और आप सोचते हैं हम आज से ही राजा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी जन्म पत्रिका पर काम नहीं करवाएंगे, अंधा टेवा जो अंधा है वो आप रास्ते नहीं खुलवाएंगे तो आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार बना रहेगा और जीवन में तरक्की नहीं आ पाएगी। आप पर क्या होगा, कर्जा हो जाएगा, आप जुआ सट्टा शेयर सेंसेक्स लॉटरी खेलते हैं उसमें मोटा मोटा पैसा हार जाएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति तो सही चल रही है, लेकिन पत्रिका में आपने दिखवाया है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं या नहीं, या आप जन्म पत्रिका पर कार्य नहीं करेंगे तो व्यवसाय में घाटा ही घाटा, जो है धन की सुनामी आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। तो पत्रिका पर कार्य करें आप और ग्रहों का भोग लगाए, उपाय इलाज करेंगे तो जीवन में तरक्की आएगी, बूस्ट आएगा, उन्नति होगी। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस करा सकते हैं, हमसे उपाय इलाज ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।